हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के सेकंड मेथड को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा एलिमिनेशन मेथड। हमारा टॉपिक है आज का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग बाई एलिमिनेशन मेथड। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एनसीईआरटी की वो एक्सरसाइज जो सब्स्टिट्यूशन पे सॉल्व हो रही थी उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आज हम एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे और फिर इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको समझने से पहले हम ले लेते हैं कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे लीनियर इक्वेशन है जो कि टू वेरिएबल में है, जहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, c1 कांस्टेंट टर्म है, x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है, c2। ये हमारे दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इसमें से हम किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के लिए हमको उनके कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। मल्टीप्लाई बाई a2 multiply by a2 in equation first and a1 in equation second। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा a2 इंटू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर सेकंड को लिख सकते हैं a1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपका a1 a2x a1 b2y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर 4। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारा a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस c2 a1 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करेंगे। सब्सट्रैक्ट a1 a2x से a1 a2x कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा b1 a2y माइनस a1 b2y प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म को सेकंड साइड भेज देंगे, y को एक साइड रखेंगे, यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा b1 a2 माइनस a1 b2। और कांस्टेंट टर्म को सेकंड साइड भेजेंगे तो c2 a1 माइनस c1 a2। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन b1 a2 माइनस a1 b2। अगर आपको ए बी सी कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता हो और डायरेक्ट आप इस पे पुट कर देंगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी। अब y की वैल्यू हम उठाएंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a1x इज इक्वल टू
-c1 माइनस b1y या x इज इक्वल टू -c1 माइनस b1y अपॉन a1। तो x इक्वल टू y की वैल्यू पुट करेंगे, -c1 माइनस b1, y की वैल्यू है c2a1 माइनस c1a2 अपॉन b1a2 माइनस b2a1 और होल अपॉन आपका चल रहा है a1। अब इसको सॉल्व करके a1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस b1 c1 a2 प्लस b2 c1 a1 मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस b1 c2 a1 b1 c2 a1 माइनस माइनस प्लस b1 c1 a2 होल अपॉन इस a1 को कॉमन रखेंगे b1 a2 माइनस b2 a1। यहाँ से चेक करेंगे b1 c1 a2 माइनस का b1 c1 a2 प्लस का कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों से a1 बाहर आ जाएगा। तो x इक्वल टू a1 को बाहर कर लेंगे, हमारे पास बचेगा b2 c1 माइनस b1 c2, b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 बच रहा है b1 a2 माइनस b2 a1, a1 से a1 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। एक बार आइए इसको फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन हैं, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है किसी एक टर्म को कैंसिल कर दीजिए, किसी एक वेरिएबल को, या आइदर x और y। तो हमने x को कैंसिल करने के लिए x के कोफिशिएंट से फर्स्ट में और x के कोफिशिएंट से सेकंड में करा दिया मल्टीप्लाई, मतलब a2 से करा दिया 1 में और a1 से करा दिया 2 में। a2 से 1 में कराया तो हमको इक्वेशन नंबर 3 मिल गया और a1 से सेकंड में कराया तो इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमने सॉल्व किया